हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है बीएचएस एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन 2026 का टारगेट कर रहे हैं और उनके चेकलिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है अलग अलग कोर्सेज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऑफर कर रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ कोर्सेज नए भी आए हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका वो है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, पेपर पैटर्न सिंपली आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसके साथ साथ इन सब्जेक्ट्स में यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन जनरल और ऑप्शनल लैंग्वेज मैप जो है प्रोग्राम जो इन्होंने दिया हुआ है उसके लिए है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपका 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का साइंस में स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जिनमें कम से कम 50% मार्क्स हो। ठीक है, और उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST PWD कैंडिडेट्स, उनका एटलीस्ट 45% मार्क्स हो इन सब्जेक्ट में। ठीक है, सेम फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जो बच्चों ने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट लिया है और साइंस डोमेन में रहा है, ठीक है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट कोर्स है BSc MSc इंटीग्रेटेड BSc MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा आप इनमें से कोई भी टेस्ट दे रहे हो अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर। BSc MSc इसमें कंप्यूटर साइंसेस में UG PG इन कंप्यूटर साइंस, ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम ये भी है। और इसमें एक ऑप्शन है कि स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर साइंस में अपीयर होना पड़ता है। नेक्स्ट है BSc MSc स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी और बॉटनी में। इसके लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस के लिए अपीयर होना पड़ता है। नेक्स्ट है BSc MSc इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो इसमें आपको फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड भी देना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी देना पड़ेगा। ठीक है, BSc MSc जियोलॉजी में आप सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी है +2 तक की पढ़ाई में। और बायो मैथ में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपने लिया है तो आप एलिजिबल होते हो। जनरल, OBC, EWS 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा BA BSc का इंटीग्रेटेड कोर्स है जियोग्राफी के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। ठीक है, BA BSc या MA MSc इंटीग्रेटेड कोर्स है ये भी साइकोलॉजी के लिए। इसके लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। BA BSc MA MSc भी दोनों ही सब, चाहे आपका साइंस हो विदाउट साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के लिए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, देन BA BSc या MMSc इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर मैथमेटिक्स। इसके लिए भी कोर या अप्लाइड में आपने किसी में भी दे रखा है टेस्ट तो
आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसके अलावा डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा है फार्मेसी में, इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। BA MA इंटीग्रेटेड है सोशोलॉजी में, इसके लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। BA MA पॉलिटिकल साइंस और IR है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा और पॉलिटिकल साइंसेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। BA MA इंग्लिश में तो जनरल एप्टीट्यूड देन इंग्लिश। BA MA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट BA MA इंटीग्रेटेड इन इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो दिस आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही मिलेंगे। एक फार्मेसी का डिप्लोमा आपको डी फार्मा मिलेगा, बाकी आपको मैक्सिमम जो है वो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स ही मिलेंगे देखने, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी में। हिंदी के लिए आपको जनरल टेस्ट और हिंदी देना पड़ेगा। BA MA हिस्ट्री में तो हिस्ट्री देना पड़ेगा आपको जनरल टेस्ट के साथ। कॉमर्स में BCom MCom ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, इसमें आपने अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग दो, बेसिकली 301 इज़ द कोड, ओके। BA LLB के लिए ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंग्लिश के साथ जनरल एप्टीट्यूड। BBA LLB ये भी 5 ईयर है, इंग्लिश के साथ जनरल एप्टीट्यूड। BSc ऑनर्स ये 4 ईयर प्रोग्राम है एग्रीकल्चर का, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या फिर कोर मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपने अपीयर किया है अपने टेस्ट में CUET में, तो आप एलिजिबल होते हो। तो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो ऑफ़र कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। और इसके अलावा इनका एलिजिबिलिटी, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी भी आपको इस PDF में मिल जाएगा। ये PDF हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर देंगे, और अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।